आशुतोष, इस बार आपको लगता है कि या अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जब भी चुनाव आएगा इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में आएगा ही आएगा? जबकि मैंने शुरू में 5-7 इंसिडेंट बताए जो नोटिस जारी किए गए, वो दोनों तरफ के नेताओं को किए गए, फिर इलेक्शन कमीशन बार बार ये क्यों घेरे में आ जाता है? कोई भी एक्शन ले वो। मानक, सबसे पहले तो एक मैं छोटी सी बहुत लाइटर वे में बात कहना चाहता हूं। अब ये अभय दुबे जी क्या गजब करते बताइए। जफर साहब से कह रहे हैं कि आप कहिए कि अगर हार गए तो मोदी जी की हार होगी। अरे भाई, जफर साहब को अपनी नौकरी थोड़ी गंवानी है। उनको भी तो जैसे अभय जी ये काम नहीं कह सकते कि हार गए तो राहुल गांधी की वजह से हारे, तो नौकरी थोड़ी गंवानी भाई। exactly. पार्टी के प्रवक्ता है। ठीक है, दूसरी बात, गंभीरता के साथ मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर ताला लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? आप आज से करीब 25 साल पहले की बात है, बाला साहब ठाकरे ने धर्म के नाम पर वोट मांगा था। 6 साल के लिए उनका वोटिंग राइट सीज कर लिया गया था, और यह हाईकोर्ट का फैसला। अभी आप देखिए, दक्षिण कन्नड़ा के मुल्की में, उत्तर कन्नड़ा के अंकोला में, बेलहोंगल के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली के नाम से शुरू किया, बजरंग बली के नाम पे अपनी रैली खत्म की। उन्होंने कहा बजरंग बली का नाम लीजिए और ईवीएम पे बटन दबाइए। अगर ये धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है तो क्या है? और इलेक्शन कमीशन खामोश है इस पर। अभी जरा थोड़ा सा उल्टा करके देखिए, अगर किसी नेता ने अल्लाह अकबर के नाम से रैली शुरू की होती, अल्लाह अकबर के नाम से रैली खत्म की होती और अल्लाह अकबर के नाम पे कहा होता कि आप ईवीएम का बटन दबाइए, फिर इस देश के अंदर क्या होता? तूफान मचता या नहीं मचता तूफान? तो कुछ हमारे संविधान की कुछ बुनियादी स्थापनाएं हैं। इलेक्शन कमीशन अगर उन स्थापनाओं पर, या हिंदुस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर उन स्थापनाओं पर नहीं चलता है तो इसका मतलब साफ है उसे इस देश के संविधान में आस्था नहीं है। हिंदुस्तान का कानून हर आदमी के लिए है। इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हर आदमी के लिए है। इलेक्शन कमीशन को आज सुबह से नहीं दिखाई पड़ रहा था कि बजरंगबली के नाम पर किस तरीके से वहां चुनाव प्रचार किया जा रहा। प्रधानमंत्री का कल देर शाम का 5 बजे के बाद जो कैंपेन खत्म हो गया है, उसके बाद वीडियो जारी होता है। क्या वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक जमाने में जब अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग कैंपेनिंग करते थे तो पूरे चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन उनकी फिल्मों पर रोक लगा देता था। दूरदर्शन पर उनकी फिल्में नहीं आती थी। ऐसा क्यों था? तो कुछ नियम थे, कुछ कायदे थे, कुछ कानून थे, कुछ मर्यादाएं थी, कुछ आंखों की शर्म थी। अगर आप उसको बंद कर देंगे और कोई फैसला नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या मतलब? फिर तो कोई भी इलेक्शन, आज की तारीख में हमारा जो चुनाव की व्यवस्था है उसमें हमें क्यों जरूरत पड़नी चाहिए? इन्हीं सब चीजों के लिए है ना, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर आप धर्म के नाम पर अगर आप वोट मांगना अगर आप स्वीकार करते हैं तो इस संविधान को पलट दीजिए, क्या दिक्कत? तो लेकिन वो आज जो हनुमान चालीसा वाली आप जिक्र कर रहे हैं उस पर तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है और वीएचपी और बजरंग दल का जो पार्ट था उसको रोक दिया है। मैंने तो ये कहा ना कि प्रधानमंत्री ने जो जय बजरंग बली के नाम पे कहा, बजरंग बली का नाम लीजिए और उसके बाद आप ईवीएम का बटन दबाइए। ये अगर ब्लेटेंट ब्रेजन तरीके से चुनाव को धर्म के नाम पे प्रभावित करने की कोशिश नहीं है तो क्या है? अगर ये नहीं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। और मैं जफर साहब से कहना चाहता हूं कि जफर साहब जरा बताएं कि क्या अगर प्रधानमंत्री जी वहां अल्लाह अकबर का नारा लगाते शुरू में और अंत में और कहते अल्लाह अकबर का नारा लगाइए और ईवीएम का बटन दबाइए, फिर क्या होता है इस देश के अंदर? खाली इतना ही से पूछ लीजिए। बोलिए जफर इस्लाम। जफर इस्लाम, अब देखिए, आप जो ओवैसी साहब जो हैं, आपने उनकी तकरीर सुनी है कभी? जरा सुन लीजिए तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं और क्या कहते हैं। आपको ही अंदाजा हो जाएगा। आपने सिर्फ प्रधानमंत्री की स्पीच पर ध्यान दिया, बाकी लोगों के पर जरा सा स्पीच को सुन लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह से बोलते हैं। जिसमें आस्था है उसके हिसाब से अपना बोलता है। वो कोई हम जैसे अगर मुस्लिम है तो हम बिस्मिल्लाह करके इजाजत थी नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने, खासकर वैसी साहब को तो हर दिन देखता हूं मैं। नहीं, चुनावी रैली के पहले कभी की उन्होंने? तो क्या इलेक्शन कमीशन के नोटिस गए हुए? अरे बहुत बार की। आप जरा सुनिए तो जाके उनकी स्पीच चुनावी रैली की आपने सुनी नहीं लगता, इसलिए आप ऐसा बोल पड़ रहे हैं। करोड़ों लोग इस कार्यक्रम। अरे मैं सच्चाई तो बोल रहा मैं तो। अरे भाई
आप दिल पे हाथ रख के अरे कहिए। इसीलिए कह रहा हूं आपको, इसीलिए कह रहे करोड़ों लोगों के सामने, अरे मैं करोड़ों लोगों के सामने कह रहा हूं कि आपने शायद नहीं देखा है, इसलिए आप आपने ऐसी बातें कह पा रहे बयानी कर रहे हैं। हैं। आपको एक बात को मैं आपका अटेंशन दिला रहा हूं, आपका अटेंशन दिला रहा हूं, आप जाके देख लीजिएगा। क्या होता तो आप भारतीय जनता पार्टी ने आसमान सिर पे खड़ा कर लिया होता। खैर मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, अगर धर्म के नाम पे यहाँ वोट मांगा जा रहा है आपको शायद नहीं मालूम। देखिए मैं आपसे क्या होता है आशुतोष जी, मैंने कोई आपसे बहस नहीं किया। देखिए आशुतोष जी मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस चीज की आपको शायद जानकारी नहीं थी उसको थोड़ी जानकारी कर लिए, 2-3 स्पीच सुन लीजिएगा। जफर साहब मेरे पास जानकारी आपसे ज्यादा रहती है, आप इस मुगालते में ना रहे, भाषा में बात कर नहीं मुझे आप इस मुगालते में कतई ना रहे। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ इस चीज की जानकारी नहीं होगी, आपका ज्यादा जानकारी हो सकती है। मैं आपके नॉलेज की चैलेंज नहीं, अरे मैं नॉलेज के आपके, एक मिनट, आप गलत तरीके से बात कर, मैं कह रहा हूं नॉलेज की, मैं आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मुझे झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। सुनिए एक मिनट, मुझे झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है और ना मैंने ट्रेनिंग दी है। सुन लीजिए एक मिनट, मैं आपसे जो कह, अरे सुनिए तो आप सुनिए तो सही, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आप पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आपसे कहा उत्तेजित ना होइए, जिस चीज की तरफ ध्यान दिला रहा हूं एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं देख पाए तो देख लीजिएगा, इसमें आपको बुरा लगने की क्या बात है। मैं कहा कह रहा हूं कि आपको नॉलेज नहीं है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं जो सरकार में है। एक मिनट, आप देखिए, अगर आपकी पार्टी के नेता अगर इस तरीके से धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे तो ये संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये आप समझ लीजिए। आज जो गलतियां की जा रही हैं इसका खमियाजा आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी, हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने कहा कोई नहीं, लेकिन मैंने कहा आपको, बस आपका नजर दिखाया कि आप देख लीजिएगा। अब बाकी बातें रही यहाँ पर जो बाकी सवाल है, बाकी जो सवाल है, नहीं सुनिए, बाकी सवाल जो बाकी जो सवाल है उस पर जवाब देता हूं। ये बातें तो बार बार इसी चीज को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, वो इलेक्शन कमीशन काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं जो अभी आपने सवाल किया था मानक जी, उस पर जवाब देना चाहता हूं। देखिए आज हकीकत यह है कि एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है। अब बड़ा तबका कौन है? उसे कोई धर्म से लेना नहीं है, किसी जाति पाति से लेना नहीं है, कौन उसका लीडर है उसको देखना नहीं है, उसको देखना है कौन ऐसी सरकार है जो उसकी चिंता करने वाली सरकार है, और उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी के लोग। बेनिफिशियरी में सबसे ज्यादा मुश्किल। ओके ऑल राइट, अब दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जफर इस्लाम एक सेकंड, अभय दुबे एक कमेंट, उसके बाद मोहम्मद अमीन और AK वाजपेयी। अभय दुबे बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप इस डिबेट में? आशुतोष जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। इनको याद रखना चाहिए कि 13 दिसंबर 2017 को गुजरात का चुनाव था। राहुल गांधी जी के कुछ इंटरव्यू प्रसारित कर दिए थे टेलीविजन ने, जो इंटरेक्शन किया था। चुनाव आयोग ने न सिर्फ रुकवा दिए, FIR के ऑर्डर कर दिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सेक्शन 126 के अगेंस्ट है, और सारे चैनलों पर इंटरव्यू रुकवा दिए उन्होंने। जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि चुनाव के बावजूद ये सिर्फ चुनाव आयोग, ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल को के लिए ही सिर्फ काम करने के लिए बना।